नमस्कार। कुछ लोगों के जीवन का उद्देश्य होता है कि उनके संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति के जीवन में खुशियां लाई जाएं और समाज व राष्ट्र के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित भाव रखा जाए। ऐसे व्यक्ति चाहे उद्योग व्यापार जगत में हो, चाहे किसी प्रोफेशन में हो या फिर समाज सेवा में हो, हर जगह ऊंचाइयों को छूते हैं। जी हाँ, आज हम ऐसे ही व्यक्तित्व से आपको मिलवा रहे हैं जिन्होंने जब व्यापार किया तो दिल्ली गांधीनगर, जो कि एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है रेडीमेड गारमेंट्स के क्षेत्र की, उसमें पूरे भारतवर्ष में वीपी ग्रुप का परचम लहराया। और जब उन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में कदम रखा तो अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष के नाते दिल्ली के लाखों अग्रवाल वैश्य परिवारों को संगठित किया और न केवल अग्रवाल वैश्य परिवार बल्कि अन्य समाजों के लिए भी बड़े बड़े धार्मिक आयोजन, सेवा कार्य व सामाजिक आयोजन करके दिल्ली के लाखों लोगों के दिलों पर राज किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज हमारे साथ जो व्यक्तित्व हैं, आदरणीय श्री देशबंधु गुप्ता जी, वीपी ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर और अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में आप समाज में पूर्ण रूप से समर्पित हैं। आइए जानते हैं उनके जीवन के बारे में और उनसे लेते हैं प्रेरणा। बंधु जी, आपका पैनोरमा टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। सर्वप्रथम आप सबको जय श्री कृष्ण। प्रथम तो आपको पवन जी पैनोरमा टीवी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना है कि आप पर हमेशा आशीर्वाद बनाए रखे। जिस प्रकार आप पत्रिका के द्वारा, न्यूज़पेपर के द्वारा, टीवी के द्वारा हमें समाज की, देश की जानकारी देते रहे हैं, उसी प्रकार देते रहे और आप आगे बढ़ते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपकी शुभकामनाओं के लिए। आप सदैव हमारे ऊपर आपका आशीर्वाद है। हम पैनोरमा टीवी के माध्यम से सर्वप्रथम जानना चाहेंगे आपके आरंभिक जीवन के बारे में, आपकी शुरुआत के बारे में, जिससे लोग आपसे प्रेरणा लें। कृपया हमें बताएं। सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहता हूं, हम लोग हरियाणा से बिलोंग करते हैं। सन 1971 में मेरे फादर श्री वेद प्रकाश गुप्ता जी दिल्ली आए और उन्होंने चावड़ी बाजार में पेपर का काम स्टार्ट करा। उनके 3 बेटे यानी हम 3 भाई हैं। उनकी इच्छा थी कि शुरू से ही कि मैं एक लाइन में ही तीनों बच्चों को नहीं देना चाहता हूँ, एक लाइन और एक्स्ट्रा करना चाहता हूँ। उन्होंने सन 1981 में गांधीनगर रेडीमेड गारमेंट्स का नींव रखी, जिसमें मेरे बड़े भाई साहब सत्य प्रकाश गुप्ता जी और मैं देशबंधु गुप्ता, दोनों को उन्होंने बिजनेस की प्रेरणा दी। जैसा कि हमने शुरू में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में स्टार्ट करा, टी शर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करी, सप्लायर को माल देने जाते थे। उस समय हमें कई प्रॉब्लम आती थी जो आज भी सभी फेस करते हैं। नंबर 1, वो मार्जिन हमें बहुत कम देते थे। दूसरा, फेस्टिवल के नाम का बाद में काटा पीटी करते थे और जो माल बच जाता था उसको वापस देते थे। मैं जब परेशान हुआ और मैंने अपने बड़े भाई साहब के सामने मंथन करा तो उन्होंने मेरे को एक ही सलाह दी कि जिनको ये सप्लाई करते हैं, जो इनके कस्टमर है, उनके पास हमें डायरेक्ट सप्लाई करनी चाहिए। सन 84 की बात है, मेरी मैरिज हुई थी उस ईयर। मैंने फर्स्ट टाइम दिल्ली से बाहर कदम रखा नागपुर के लिए। मेरे पास कोई तजुर्बा नहीं था। होलसेल मार्केट में गया पवन जी,
जी। जैसा एक जुनून होता है, एक तो एज फैक्टर थी, दूसरा मेरे यंग। अंदर जुनून था। तो वो जुनून के सहारे जब मैं मार्केट में प्रवेश करा, जी। आपको बताना चाहता हूं कि जैसे फर्स्ट डे मैंने मार्केट में प्रवेश करा और 10 से 15 दुकानदारों से मिला, जी। तो मेरा जुनून जो है 50% कमजोर पड़ गया, हिम्मत अच्छा। नहीं आ रही। फिर दूसरे दिन फिर मार्केटिंग करी जी। और उस दिन रात को मेरा ये समझ लीजिए 25% और जुनून खत्म हो गया और चेहरे पे अच्छा। मायूसी आने लगी। जी। तीसरे दिन फिर मार्केटिंग करी जी। और मार्केटिंग के अंदर वो 25% जुनून वो भी खत्म हो गया। ये पोजीशन अच्छा। ये थी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे आंखों में आंसू के अलावा बाकी कुछ नहीं आने को तैयार थे। लेकिन अच्छा। अगले दिन अपने बुझे हुए मन से एक दुकानदार के पास गया जी। और दुकानदार ने मेरा चेहरा देखते ही पहचान लिया। हम्म। उन्होंने बैठाया, उन्होंने हम्म। चाय पिलाई मेरे को। जी। मुझे थोड़ा सा रिलैक्स हुआ। उन्होंने पूछा जी। कहाँ से आए हो? हम्म। मैंने कहा दिल्ली से आया हूँ और हम टी शर्ट्स की हम्म। मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। हम्म। उन्होंने कहा सैंपल दिखाइए। मैंने हम्म। सैंपल दिखाया। उन्होंने फिर ऑर्डर बुक कही जो अभी तक बिल्कुल प्लेन थी। ऑर्डर जी। बुक में फर्म नेम लिखवाया और आइटम लिखा हम्म। लिखाकर उन्होंने 2 केस का, हमारा माल पेटियों में अच्छा। जाता है, तो 2 केस का ऑर्डर दिया। फिर हम्म। दूसरा पेज पर एक और फर्म लिखवाई, उस अच्छा। पर भी उन्होंने 2 केस का ऑर्डर दिया। जी। पवन जी, आपके माध्यम के द्वारा हम्म। मैं उस युवा पीढ़ी को मैसेज देना चाहता हूं हम्म। कि किस तरीके से वीपी का पहला स्टेप पहुंचा। हम्म। जब ऑर्डर दे दिया हम्म। तो आपको बताते हुए ताज्जुब लगेगा, उन्होंने कहा ये हम्म। दोनों फर्में मेरी नहीं है, अच्छा। ये फर्में जो अच्छा। यहाँ के टॉप के जो हम्म। होलसेलर है जिनके नाम बिकते हैं उनकी है। हम्म। हम्म। मेरे को कोई समझ नहीं आई बात। हम्म। फिर उन्होंने कहा 3 कस्टमर के मुझे नाम दिए हम्म। और कहा इनके पास आप जाइए, हम्म। आपने उनसे ऑर्डर की बात नहीं करनी, हम्म। आपने सिर्फ जाकर बैठना है और आपने जी। कार्ड देना है और आपने कहना है कि मैं हम्म। फर्स्ट टाइम नागपुर आया हूं, मैं मैन्युफैक्चर हूं, हम्म। हम्म। मुझे इन 2 पार्टियों ने ऑर्डर जी। दिया है, हम्म। कृपया आप ये बता दीजिए ये पार्टी कैसी है। हम्म। अब जब उन्होंने वो पेज देखा और पढ़ा, हम्म। पहले का भी जी। और दूसरे का भी, जी। उससे उनके मन में ये आया, अरे जब ये टॉप के जो होलसेलर काम ऑर्डर दे रहे हैं तो माल में दम है जरूर। जी। उन्होंने अपना भी एक पेटी का ऑर्डर लिखवाया। अच्छा। वो मंत्र मेरे को ऐसा मिला, फिर जी। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हर जगह जी। नागपुर, अमरावती, दिल्ली, क्या इंडिया के जी। ज्यादातर सिटी मैंने विजिट करे और इसी हम्म। मंत्र के सहारे आगे जी। बढ़ता रहा। मैं आज भी जिंदगी भर हम्म। शुक्रगुजार हूं उस पर्सन का जिसने हम्म। मुझे ये मंत्र दिया और हम्म। मंत्र देने के बाद मैं जी। कामयाबी के रास्ते पे आगे बढ़ता रहा। और आज जी। जो भी हमारी वीपी की स्टेज है हम्म। उसमें सबसे बड़ा योगदान मेरे बड़े भाई साहब का है, सतप्रकाश जी, जी। जी। जिन्होंने मेरे को हर चीज में सपोर्ट दिया, हर कदम में जी। मेरे को साथ दिया, कंधे से कंधा मिलाकर दिया। दूसरा जी। मेरा छोटा भाई विपिन गुप्ता,
जो आज जी चावड़ी बाजार में उनकी एक अलग पहचान है, नंबर 1 पे आते हैं। उनका वेडिंग जी कार्ड और पेपर का काम है। उनकी जी बदौलत हम्म, आज वीपी जो है उनके मुकाम उनके द्वारा है। जी बहुत अच्छा भाई साहब बंधु जी, आपने जो बताया कि आपके माल में दम था, आपकी क्वालिटी में, आपके काम में जुनून में था पूरा। लेकिन एक जो गॉड फादर कहते हैं, या एक जो नाम है साथ जुड़ने से, वो गुरु मंत्र मिलने से आपका काम उस मार्केट में लोगों ने हाथों हाथ आपको लिया। और आज जो वीपी ग्रुप है, पूरे देश भर में जहां भी कहीं रेडीमेड गारमेंट्स की बात होती है तो वो परचम लहरा रहा है। मैं जानना चाहूंगा कि आपने जो नई नई योजनाएं बनाई, जैसा कि आज कंप्यूटर युग है, या ये बार कोडिंग है, इस तरीके का जो काम गांधीनगर में लाने का श्रेय वीपी ग्रुप को जाता है। तो ये सोच आप में कहाँ से आई कि नई पद्धति, नई टेक्नोलॉजी को बड़े टाइमली आपने अडॉप्ट किया हमेशा? पवन जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे अंदर शुरू से एक जुनून होता था जी नई टेक्नोलॉजी अपनाने का। जब जी कंप्यूटर फर्स्ट टाइम में गांधीनगर कोई यूज नहीं करता था, तब हम्म, वीपी ने उसका यूज करा। जब जी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी गांधीनगर में ना के बराबर होती थी, हम्म, तब वीपी ने प्राइवेट लिमिटेड अपनी कंपनी बनाई। हमने अपनी जी कंपनी का 100% ट्रांसपेरेंसी, फेयर डीलिंग के द्वारा जी हमने अपनी पहचान बनाई। इसमें मैं एक कड़ी और जोड़ना चाहूंगा पवन जी। जी अब जो भी वर्क है बच्चों के हाथ चला गया है, और हम्म, बच्चे भी उसी जुनून के द्वारा आगे बढ़ रहे हैं। जी ऑल ओवर इंडिया 17 ब्रांचेज है वीपी की। हम्म, जहां भी रेडीमेड गारमेंट्स बनता है, वहां हम्म, वीपी की ब्रांच है। बॉम्बे, अहमदाबाद, उल्लासनगर, तिरपुर, कलकत्ता, लुधियाना, और जी अप्रोक्सीमेट 5,000 मैन्युफैक्चररों से वर्क होता है। और पांच वीपी हजार के अच्छा। क्या, जी और 4,000 कस्टमर है वीपी के पास, और हम्म, उसमें भी ज्यादातर होलसेलर है। जी और एक चीज और है, हमारी जो युवा टीम ने, हमारे जो बच्चों ने कार्य जी किया, वीपी का ऑल ओवर इंडिया एक ही मोबाइल नंबर है, 777182 अच्छा जी 777182। किसी भी अच्छा कस्टमर को ने फोन करना है, किसी भी हम्म, मैन्युफैक्चरर ने फोन करना है, ऑल ओवर इंडिया वीपी का एक ही मोबाइल नंबर है। तो ये अच्छा हमारी उस युवा टीम। हाँ जी, हाँ जी। मतलब इसी नंबर पर पूरा बिजनेस होता है, कॉल आती है एक नंबर के इसी मोबाइल से? हाँ अच्छा, जी, इसी बड़े मोबाइल अच्छी। नंबर पे जी कोई भी वीपी से जुड़ना चाहता है, या कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी दिक्कत है, तो वो इसी नंबर को डायल करेगा। जी ये अपने बंधु जी, आप में जैसा एक आप पहचान। जी, एक ये नंबर ही ऐसा हो गया कि इससे सारा बिजनेस, कोई भी जुड़ना चाहे वीपी ग्रुप से तो इस नंबर के थ्रू जुड़ सकता है। मैं भी तो मैं हैरान कह था रहा था कि पवन जी। हाँ जी, जी, बोलिए आप। सॉरी सॉरी, आप बोलिए बीच बीच में मैं। कोई बात नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था, मैंने भी सपने में भी कल्पना नहीं करी थी कि क्या वीपी इतना बड़ा नेटवर्क को एक मोबाइल नंबर पे ला सकता है। अच्छा जी, और दूसरा आज पवन कोरोना जी, काल चल रहा है। जी और सॉरी, माफी चाहूंगा फिर दोबारा, मैंने दूसरा, वीपी 100% पक्के में काम करता है। अच्छा, ये भी वीपी ग्रुप की पहचान है। हाँ, कच्चा वर्क कोई भी नहीं होता, 100% ट्रांसपेरेंसी। जिसने भी रेडीमेड गारमेंट्स का व्यापार करना है, चाहे होलसेल में, चाहे रिटेल चैन में, तो वो हम्म, वीपी से जरूर जुड़ा हुआ होगा या जुड़ेगा। क्यों जुड़ेगा? जी उसका कारण है, अगर वो कस्टमर, हमारी एक हम्म, यूएसपी है। आप मैन्युफैक्चरर के पास जाएं, जो आप हम्म, कैश में लेस लाते हैं, वो हम्म, आपको क्रेडिट में, 60 डेज की क्रेडिट में आपको वो लेस मिलेगा। तब आप हमारे द्वारा काम करें, अन्यथा आप सीधा कर लें।
ये ये बहुत बड़ी बात है। हमारे ये तो इतना, हाँ, ये फैसिलिटी मिल रही है कस्टमर को जो आपके साथ जुड़े हुए लोग हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो मैं पूछना चाह रहा था, जैसे कि पिछले 5 महीने से देश भर में और विदेशों में सब जगह कोरोना महामारी फैली हुई है। इस कोरोना महामारी को आप किस रूप में लेते हैं, और क्या आप इससे क्या प्रभावित मानते हैं बिजनेस को, और बिजनेस के लिए कोरोना किस रूप में आपने लिया? अभी इस 5 महीने में क्या आपने चेंज महसूस किया? देखिए, कोरोना एक महामारी पूरे हिंदुस्तानी पूरे वर्ल्ड में आई है, जिसकी जी। कल्पना किसी के ने भी जी। नहीं की। जी। और हमें भी ऐसा उम्मीद नहीं था कि ये चीजें पूरा हिंदुस्तान एक ठप हो जाएगा और काम वगैरह सब साइकिल पटरी पर उतर जाएगी। लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट सब ने मिलकर इस कोरोना से लड़ने के उपाय बताए, इलाज कराया, चीज कराया। लेकिन कोरोना काल में एक तो मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगा, गवर्नमेंट अपने लेवल पे काम करती है, लेकिन हमें खुद अपनी जिम्मेदारी को निभाना होगा। जिम्मेदारी क्या है? हमें जो डायरेक्शन दी गई है, उस डायरेक्शन जी। के आधार पर हमें अपना गैप रखकर, मास्क लगाकर इसके साथ जीना है। जिस दिन हम अपनी जिम्मेदारी समझ जाएंगे, डेफिनेट ये है कि हम कोरोना पे बहुत जल्दी इस पर विजय पा लेंगे। अब रहा, हर चीज में फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। जी। फायदा मुझे ये हुआ, मैं शायद जिंदगी भर हम्म। जो बच्चों के साथ समय गुजारा, जो उनकी नेचर को पढ़ा, जो उन्होंने मेरी नेचर को पढ़ा, मैं पोता जी। पोतियों के साथ खेला, उनके साथ मुझे उनकी जिद को माना। बेटे थे जो हमारे सामने कहते हुए घबराते थे, और मैं उनके सामने उनकी बात को महत्व दिया, चीज दिया, और मेरे को जो आनंद मिला, शायद कोई पैसा इस चीज को नहीं दिला सकता था। पूरे परिवार के हम करीब आए, एक दूसरे की नेचर को समझा, एक दूसरे के साथ जी। मिलकर हमने लूडो खेली, जो हम कभी नहीं अच्छा। खेलते थे। एक दूसरे के साथ जी। जो है जो भी हमने एंजॉय करा, गेम खेला, ये खेला, वो खेला, और उन्हें मेरी नेचर का पता लगा और मुझे उनकी नेचर का पता मिला। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट रहा। और मैं आप सबके आपके माध्यम के द्वारा ये मैसेज दूंगा, हमें अपनी हम्म। जिम्मेदारी को निभाना है और उनके दिए हुए डायरेक्शन पर आगे बढ़ना है। जी बंधु जी, आप बाके बिहारी जी के अनन्य भक्त हैं। श्री राधा कृष्ण में आपकी बहुत आस्था है। तो कृष्ण जी के जीवन से आप क्या मुख्य रूप से क्या प्रेरणा लेते हैं, क्या संदेश आप प्राप्त करते हैं और लोगों को भी देना चाहेंगे? देखिए, हर आदमी को आस्था जरूर होनी चाहिए, चाहे किसी जी। देवी देवता में हो, चाहे किसी धर्म में हो। इस पर कोई वो मतलब नहीं है। सारा धर्म, सारी जातियां एक ही चीज सिखाती है कि अपने इष्ट देव को याद करो, स्मरण के द्वारा ही आप उसको पा सकते हैं। मेरा बाके जी। बिहारी में बहुत आस्था है, बहुत ट्रस्ट है। और मैं आपके माध्यम के द्वारा बताना चाहूंगा कि जब भी कोई भी काम होता है, जब भी कोई जी। पॉइंट्स होता है, मैं उनकी शरण हम्म। में जाता हूँ। और बाके हम्म। बिहारी मेरी उस बात को सुनते हैं, समझते हैं, और उसको जो है हम्म। मेरे को मार्गदर्शन करते हैं और मेरी समस्या का हल करते हैं। एक जी। छोटी सी बात मैं आपको कहना चाहूंगा। लोग कह देते हैं, हम्म। आपने भी मेरे को कहा बंधु जी, आपने इतनी ऊंचाइयां करी, इतना ये करा, आपने ये प्राप्त करा। जी। लेकिन ठाकुर जी के बारे में मैं बताना चाहूंगा, करते हो तुम जी। कन्हैया, नाम मेरा हो रहा है। हो रहा है। करने वाले वो परम पिता परमेश्वर है, नाम मेरा हो रहा है। दूसरा, जब भी मुझे जी। कोई तकलीफ होती है, मैं उनके अपने मंदिर में पास जाकर बैठ जाता हूँ, और उनको हम्म। जब अपने दिल की बात बताता हूँ, जो दिल को करता हूँ, जो वो कहता है, तो उस समय मेरी आंखों से झलक उठती है। और पीड़ा जो मेरे इनमें इच्छा होती है कि मैं अपनी व्याख्यान कर दूं,
और जी ठाकुर जी के सामने मेरे को कहने की इच्छा जो वो करती है, तो कहते हैं कि भाई वो जाने या मैं जानूं, किस बात पे दिल भर आया है, ये वो जाने या मैं जानूं। मैं जानू। मैं अपने विचार जो है ठाकुर जी तक पहुंचाता हूं, और मुझे ठाकुर जी में आस्था है। आपके चैनल के माध्यम के द्वारा मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि हर मनुष्य किसी भी जी धर्म में विश्वास रखे, किसी में आस्था जरूर रखे। बगैर आस्था जी के हम कभी भी मंजिल पर और एक जिम्मेदार एक इंसान नहीं बन सकते। जी भाई साहब, व्यक्ति को चाहे वो किसी भी धर्म मजहब का हो, उसे अपना इष्ट बनाना चाहिए और उसमें आस्था रखनी चाहिए। आपके विचार से ऐसा लग रहा है कि क्योंकि कभी भी कोई सुख दुख हो तो हम सामने बैठ के अपने इष्ट के समझ सकते हैं, उनका संदेश ले सकते हैं। बिल्कुल। आपने बंधु जी बहुत व्यापार के बारे में हमने आपसे बात की। आपने व्यापार को पूरे देश भर में फैलाया, वीपी ग्रुप को एक बहुत बड़ा नाम आपने, जैसा कि बड़े भाई साहब के साथ, और आज बच्चे भी आपके सब संभाल रहे हैं उस काम को। आपने जब वीपी ग्रुप टॉप पर पहुंच गया, उसके बाद आपने, हालांकि समाज सेवा और सहयोग तो आप शुरू से ही करते रहे हैं, वो तो आपके नेचर में है, लेकिन पूर्ण रूप से आप जो सामाजिक संगठनों में जुड़े, अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन दिल्ली प्रदेश के आप अध्यक्ष बने, और दिल्ली की ना जाने कितनी सैकड़ों संस्थाओं को आपका सहयोग प्राप्त है। तो इसके पीछे आपकी क्या सोच थी कि मैं, आपने कोई तय कर रखा था कि मैं इतने साल बाद समाज में आऊंगा या व्यापार जो सेट पूरा सेट करके आऊंगा? तो अब जब से आप आए हैं, मैं देख रहा हूं कि व्यापार की तरफ आप कम ध्यान देते हैं और पूरी तरह से आप समाज में रम गए हैं और भक्ति में रम गए हैं। तो इसके पीछे आपकी क्या सोच रही? पवन जी देखिए, आप गूगल पे जाकर सर्च कर लीजिए, जी एवरेज एज 70 ईयर्स आएगी। 70 ईयर्स का जी मतलब है कि उससे ज्यादा मिल जाए वो बोनस पॉइंट आपके चीज है। 70 ईयर्स, आज मैं फिफ्टी जी एट ईयर्स हो गया हूँ। उस हिसाब से मैं अपने जो 10-12 साल जो है उससे ज्यादा मिले वो अलग बात है, मैं अपने जी समाज सेवा में करना चाहता हूँ। और समाज जी सेवा में का मुझे सबसे बड़ा जो माध्यम दिया हमारे राज्यसभा सांसद, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता जी की प्रेरणा ने, जी और उसमें आपका भी मैं बहुत बड़ा योगदान मानता हूं। आपने भी मेरे को अरे ऑफिस में आकर भाई एक बात आपने कही थी कि बंधु जी आपका नाम तो पूरा गांधीनगर में सब जानते हैं, लेकिन जी आपको समाज के क्षेत्र में नहीं जानते हैं। आपको अब समाज में आना चाहिए। वो बात मेरे को दिल में महसूस हुई कि हाँ वाकई में ये धन है, ये चीज है, ये खाली अपने लिए नहीं है, ये समाज के लिए भी हमें करना चाहिए। वो दिन आज का दिन, जी उनके दिखाए हुए मार्ग पे चलकर डॉक्टर सुशील गुप्ता जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे दिल्ली का प्रधान बनाया। जी प्रधान बनाने के बाद हमारी 3 कार्यकारिणी, मेन, युवा, महिला बनाई गई, और 3 जी ही उनके 272 वार्ड प्रेसिडेंट महिला, मेन और युवा बनाई गई। एक पूरी टीम जी बनाई गई। आज संगठन ने जो पहचान बनी है जी उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का और पूरी टीम का बहुत बड़ा जी योगदान है। आज संगठन हर महीने कोई ना कोई कार्यक्रम करता है, 3 बड़े कार्यक्रम करता है, और एक और जी बड़ा कार्यक्रम करता है जो बड़े लेवल पे होता है, जिसके अंदर दस जी हजार से ज्यादा लोग आते जी हैं। तो ये तभी संभव हो सका जब मेरी टीम ने और उनके दिखाए हुए मार्ग की वजह से ये संभव हो सका। इस जी बात पर मैं एक बात और कहना चाहूंगा। जी मेन कार्य, हमारे वैसे समाज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है? रिश्ते कराने का। जी रिश्ते कराने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हमारे संगठन के द्वारा
आप एक नंबर मैं आपके माध्यम से भी देना चाहूंगा, जी बताइए। 9319095100। फिर रिपीट करना चाहूंगा, 9319095100। इस नंबर पर कोई भी वैसे बंधु फोन जी करे, व्हाट्सएप के द्वारा बायोडाटा भेज दे, विद इन 10 मिनट्स उसके पास 2 से 4 मैच करते हुए व्हाट्सएप उसके पास पहुंच जाएंगे। वो उसको मिलान करे, आगे बढ़े। ये निःशुल्क है, इसका कोई शुल्क नहीं है। तो जी इसका जब से ये चला है तब से लोगों को काफी इससे रिलीफ मिला है। दूसरा पॉइंट, हमारे एक कमेटी बनी हुई है, फाइनेंशियल सपोर्ट कमेटी। जी ये कमेटी का कार्य होता है कि प्रत्येक वैसे बंधु जिसके पास कोई बिजनेस की प्लान है लेकिन धन का उसके पास नहीं है, जी तो वो प्लान मेरे को डायरेक्ट कर सकता है फोन पर। ये जो नंबर मैंने बताया, ये नंबर मेरा पर्सनल है, आप इसको इसी नंबर पे फोन करिए, आपको उस कमेटी में बुलाया जाएगा। आप अपने विचार रखें और उस विचार अगर सहमत हुए तो 1 करोड़ तक का फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाएगी, ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हो सके, आगे बढ़ सके। इसका जितना भी ज्यादा से ज्यादा कोई लाभ उठाना चाहे उठा सकते हैं। इसके अलावा एक चीज और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, देखिए हर संस्था में धन और समय दोनों की जरूरत होती है। आप हमारे संगठन में किसी भी पोस्ट पे आना चाहते हैं, उसके लिए आप धन से भी आ सकते हैं और समय से भी आ सकते हैं। जी आप धन से अगर आप आते हैं तो आपको मीटिंग अटेंड करना अनिवार्य नहीं है। जहां पर भी नाम लिस्ट आएगी वहां पर आपका नाम सम्मान पूर्वक लिखा जाएगा। दूसरा, जो समय दे सकते हैं वो भी आइए, उनका भी स्वागत है। और वो भी अगर सीधा मेरे से चाहे, वैसे हमारे जनरल सेक्रेटरी, हमारे युवा शंकर जी, हमारे जो सुभाष जी है, बहुत ही एक्टिव कार्य करता है, तो उनसे भी मिल सकते हैं, मेरे से भी मिल सकते हैं। आप सबका स्वागत है, आप आइए और अगर समय दे सकते हैं तो संगठन को आगे बढ़ाइए। जी भाई साहब, आपने संगठन के बारे में बताया कि संगठन किस तरीके से समाज की हेल्प कर रहा है, और यही कारण है कि आपने जो समर्पित भाव से संगठन में कार्य किया, आज दिल्ली के लाखों लोगों तक आपकी सेवाएं पहुंची हैं, चाहे वो मैट्रिमोनियल सर्विस हो, चाहे अन्य अन्य सेवाएं हो। लेकिन जो एक विशेष कार्य आपने इस कोरोना काल में जो अनाउंस किया है कि अगर कोई व्यापार करना चाहे तो संगठन उसको भी फाइनेंस करेगा, अगर उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट पसंद आती है संगठन के पदाधिकारियों को और आप सब अप्रूवल देते हैं, तो 1 करोड़ रुपए तक के लोन की जो बात है, ये एक समाज के लिए बहुत बड़ी बात है, जो कि आज तक किसी भी वैश्य समाज के संगठन ने इस तरीके की पहल नहीं की। आप निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। जब आप समाज सेवा भी कर चुके, व्यापार भी बहुत ऊपर लेवल तक ले चुके, तो कहीं ना कहीं कुछ मन में इसके बाद और क्या, एक मन में एक सवाल आता है। अक्सर लोगों के मन में भी ये सवाल आता है कि कहीं राजनीतिक क्षेत्र में भी आप आ सकते हैं, जहां पे एक बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर लोगों की आप सेवा कर सकें। मन में कहीं इस तरीके की भी इच्छा है क्या? और साथ साथ इस क्वेश्चन के साथ साथ मैं एक क्वेश्चन और भी ऐड करना चाहूंगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो कि न केवल भारत बल्कि विश्व में भी चर्चित हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी, और देश की राजधानी दिल्ली जिसमें हम सब रहते हैं, उसके मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, इन दोनों की कार्यशैली और दोनों के व्यक्तित्व से आप कितना प्रभावित हैं? तो ये 2 क्वेश्चन मैंने साथ साथ ऐड किए हैं।
तो आप आगे की योजना अपनी बताएं और इस क्वेश्चन का भी आंसर दें। बहुत बढ़िया आपने क्वेश्चन पूछा है, और ये क्वेश्चन तो मैं जहां भी जाता हूँ या जी मेरे से हर आदमी पूछना चाहता है कि अब राजनीति में कब आ रहे हैं आप। और जब भी इलेक्शन अच्छा का कोई समय आता है तो हर एक जी पूछता है कि भाई आप आ रहे हैं नहीं आ रहे, आपको टिकट लेना चाहिए, करना चाहिए। मैं आपके जी माध्यम के द्वारा ये बताना चाहूंगा कि मेरा राजनीति में आने का कोई विचार नहीं है। मैं ऐसे ही जी सेवा करना चाहता हूं अपने समाज की, अपने देश की। दूसरा क्वेश्चन, जी आपने दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के बारे में बताया। बहुत ही युवा और बहुत ही अच्छे कार्य कर कर उन्होंने दिखाए हैं, एग्जाम्पल जी पेश करे हैं। हम्म, देखिए, एग्जाम्पल जो उन्होंने पेश करे हैं, आज उससे और स्टेट भी जी उनके दिखाए हुए, जो उनके एग्जाम्पल जो उन्होंने यूज करे, उनको वो ले रहा है। तो उसके जी वो बधाई के पात्र है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले टाइम में भी वो दिल्ली को हम्म, ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे, ऐसा मेरा पूर्ण जी उन पे विश्वास है। हमारे जी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी भी जी जितनी तारीफ करी जाए थोड़ी है। ऐसा प्रधानमंत्री जो अपने जी लिए नहीं, पूरे देश के लिए समर्पित है। जी उन्होंने जो कार्य करे हैं, आज पूरा जी हिंदुस्तान नहीं, पूरा वर्ल्ड उनके गीत गाता है। जी उनके अंदर जो डिसीजन लेने की क्षमता है, हम्म, देखिए हम लोग डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन उसका प्लस या माइनस वो तो ठाकुर जी के हाथ में होता है। लेकिन जी डिसीजन लेना भी एक बहुत बड़ी बात है। उनके अंदर डिसीजन लेने की बहुत बड़ी क्षमता है, और आज उसी जी क्षमता के ऊपर हमारे विश्व में हमारे भारत की पहचान एक अलग है। कल परसों में न्यूज़पेपर और उसमें मोबाइल पे पढ़ रहा था जी कि चीन में वहां के जो प्रधानमंत्री है, उनका उनकी बजाय मोदी को पसंद कर रहे हैं। आप जानते हैं अच्छा आजकल हालात चीन और भारत के कैसे हो रहे हैं। तो वो जी चर्चा का विषय है, और मुझे हम्म, उनसे पूरी उम्मीद है आने वाले टाइम में वो भी जी भारत का नाम नंबर ऑफ वन में, इकोनॉमी में हो, हर तरीके के क्षेत्र में वो लाएंगे, ऐसा मुझे पूर्ण उम्मीद है। भाई साहब, हमने तमाम मुद्दों पर बात की, समाज सेवा पर भी, राजनीति पर भी, आपके व्यापार पर भी। अंत में आप कोई अपने माध्यम से सर समाज को, वैश्य समाज को जो संदेश देना चाहें, वो एक संदेश आप अपने दीजिए कि इस काल में, कोरोना काल में का भी संदेश हो वो, और वैसे भी समाज के लिए भी संदेश हो। आपका स्वागत। मैं एक ही संदेश आपके माध्यम से देना चाहूंगा। जब मेरे को जी दिल्ली का अध्यक्ष बनाया गया था, मैंने पहली जी मीटिंग में एक ही बात कही थी कि इस जब भी मीटिंग होगी, किसी की हम नेगेटिव बात नहीं करेंगे। चाहे किसी संस्था की हो, चाहे पर्सन की हो, चाहे चीज की हो, हमें बात नहीं करनी। हमें अपने जी काम से काम मतलब रखना है, दूसरा क्या करता है हमें इससे मतलब नहीं है। लेकिन हर मनुष्य में कुछ कमियां भी होती है, कुछ अच्छाई भी होती है। हमें जी उसकी अच्छाई को लेना है और उसको ग्रहण करना है। एक ही मंत्र मैं आपके जी माध्यम से देना चाहूंगा, थिंक जी पॉजिटिव, डू पॉजिटिव। जिस दिन हम इस मंत्र पे आ जाएंगे तो डेफिनेट हम अपने अंदर एक ऊर्जा मिलेगी, आपको एक पॉजिटिव ऊर्जा बनेगी। मैं आपको एक जी बात और बताना चाहूंगा कि जब भी मैं अपने पूरे दिन में कोई घटना ऐसी हो जाती है जिससे मेरी गलती हुई है, मेरे को बाद में मन बोलता, आत्मा बोलती है कि तुमने ये गलती जी करी है, मैं चाहे वो स्टाफ ही क्यों ना हो, जी मैं उसको फोन करके उससे सॉरी मांगता हूं।
और फिर उसके बाद मांगने के बाद मुझे जो हल्कापन महसूस होता है, जो मेरी आत्मा प्रसन्न होती है, उसको व्याख्यान मैं नहीं कर सकता। तो मैं एक ही पैटर्न देना चाहूंगा, थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव। इसके अलावा कोरोना में हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी है, इसके साथ हमें जीना है, इसके साथ हमें इकोनॉमी को पटरी पर लाना है और हमें इससे लड़ना है। लास्ट में पवन जी, आज संगठन को जिन ऊंचाइयों में पहुंचाया है, उसमें आपका भी बहुत बड़ा योगदान है। आप हमारे मुख्य सलाहकार हैं और कोई दिन ऐसा नहीं जाता होगा जिसमें हम आपकी सलाह नहीं लेते हैं। तो इसका हम आपका आभार प्रकट करते हैं। और जो टीवी पर आपने मेरे विचार लेने के लिए जो आपने समय दिया, जो वो दिया, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आपका। अंत में आप सबको मेरी जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आपने जो ये विचार जो दिया है लास्ट में, कि लोगों के लिए एक संदेश दे दिया आपने कि डू पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, और किसी से भी क्षमा मांगने में अगर आप मन को अपना हल्का करना, अपने हृदय को अच्छे भावों से भरना, हर बड़े से बड़े व्यक्ति का जो आपने एक संदेश दिया है। और जहां तक मेरे संगठन के साथ कार्य करने की बात है, तो ये तो हमारा सौभाग्य है कि हम आपकी अध्यक्षता में कार्य कर रहे हैं, और आपका बड़प्पन है जो आपने मुझे मुख्य सलाहकार का पद दिया हुआ है। आप इतने सुलझे हुए, सब कुछ जानते हुए भी आप सबको सम्मान देके चलते हैं, यही आपका बड़प्पन है। इसीलिए दिल्ली का सारा वैश्य अग्रवाल समाज आपके साथ जुड़ा हुआ है, और आपको बहुत ही सम्माननीय दृष्टि से देखते हुए आप बंधु जी के रूप में विख्यात हैं। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की कृपा आप पे सदैव बनी रहे, आप स्वस्थ रहें और अपने जीवन में इसी तरीके से समाज और राष्ट्र के लिए काम आए, और पूरा परिवार आपका समाज सेवा और व्यापार में संलग्न रहे। मेरी शुभकामनाएं। और मैं पैनोरमा टीवी के दर्शकों को कहना चाहूंगा कि आप पैनोरमा टीवी को सब्सक्राइब करें। इसी तरीके से हम समाज की बहुत बड़ी हस्तियों को और समाज सेवियों को, और जिनके कार्यों से हमें बहुत सुखद अनुभव होता है, हमें प्रेरणा मिलती है, ऐसे लोगों को हम समय समय पर आपके बीच लेके आएंगे। तो आप पैनोरमा टीवी को सब्सक्राइब करें और देखें, ताकि आपको आने वाली वीडियो भी मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बंधु जी, पुनः धन्यवाद बहुत बहुत समय देने के लिए। नमस्कार।